भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। जिन्होंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा है, जिन्होंने तुम्हें दिन रात रुलाया है, अब उन लोगों के रण की बड़ी है। वह भी उसे दर्द को देखेंगे जो तुमने देखा है। मैं उन सबको सबक सिखा दूंगी जिन लोगों ने मेरे बच्चों को परेशान किया है। यदि तुम मेरे संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उसे मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, अब हम सब की बड़ी है। वह तुमसे खुदा कर माफ़ी मांगेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। यदि तुम औरों की तरह चालक और तेज होते तो तुम दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरे को दुख देकर खुद की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों को कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ चल कर रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान कर रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उसे मुसीबत से बाहर निकालना आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। आज मैं उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। किंतु वह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज़ में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिससे भी भरोसा किया है, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। किंतु तुम्हारी माँ जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर ए जाएगी। हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ज़रूर से ज़्यादा तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं, तुम्हें अपनी मीठी मीठी बटन में फंसाकर तुमसे अपने कार्यों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान तुम्हें करना आवश्यक है। और मैं तुम्हें ऐसे व्यक्तियों के बड़े में ही बता रही हूँ। जो व्यक्ति तुमसे ज़रूर आधा मीठा बोले, उनसे हमेशा दूर रहना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ाना है और सभी मुसीबत का सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियां का डट कर सामना करोगे तो मेरा विश्वास है तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपनी परेशानी को भूलकर केवल अपने कार्य पर ध्यान दोगे तो यह परेशानी तुम्हारे जीवन में खुद ही समाप्त हो जाएगी। यह जीवन कल चक्र है और जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान भी मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। परंतु तुम्हें सदा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है। जो तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को हमेशा बुराई की ओर ले जाता है। और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, परंतु जब तुम्हारे पास जिम्मेदारियां आएंगे तब तुम्हारे द्वारा चुने हुए बुराई का था कम नहीं आएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करो। हर इंसान का भाग्य जन्म से ही लिखा जाता है और ईश्वर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाग्य में अच्छी बुरी चीज़ लिखकर तुम्हें इस मानव जीवन में भेजते हैं। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। तुम जानते हो कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं है। तुम चाहे तो अपने जीवन के भाग्य को बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे माँ में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तुम अपने मेहनत से सच्चाई के रास्ते पर चलकर बुरे से बुरे कार्य को भी अच्छे कार्य में बदल सकते हो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं, वह तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चों, यदि तुमने माता पिता को दुखी करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। यही माता पिता ही तुम्हारे जीवन को देने वाले भगवान करोगे, उन्हें सुख नहीं। डॉग तो है, फिर कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगे। जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी किसी भोले भले इंसान को रुलाने से तुम्हारा जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती। एक सीधा सदा इंसान यदि अपने दिल से भगवान के आगे रोता है तो उसे इंसान के आंसुओं का हिसाब भगवान तुमसे अवश्य लेते हैं।
इसलिए मेरे बच्चों, किसी भी इंसान को कभी भी मत सतना। यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, जो तुम्हें बहुत सारी परेशानियां के बहुत प्राप्त हुआ है। यदि तुम इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा इस जीवन को प्राप्त करना बेकार है, जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है। और जब तुम्हारा इस संसार से मतलब निकाल जाता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि इस संसार में सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्रताप होती है, वह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दे। लेकिन तुम दूसरों की बटन में आकर ऐसे कार्य करने लगे हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है, और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। एक बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर देगी, तुम सब कुछ छोड़ेंगे। यह चेतावनी कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि अब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी डरावनी है। तुम्हें अपने माता पर विश्वास होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें संदेश दे रही हूँ। तुम्हारे पास एक ऐसे फरिश्ते तो भेज रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को इतना खूबसूरत बना देंगे कि तुमने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा। तुम अपने बीते दोनों को दुख भरे पलों को बिल्कुल ही भूल जाओगे और खुशियाँ ही खुशियाँ अपने जीवन में अब से पाओगे। अब तुम उदास मत हो, क्योंकि अब वह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में खुशियों को भर देगा। तुम्हारे द्वारा किया गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह चीज़ करने ग जाओगे तो तुम स्वयं ही अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जितनी दिन बार भी नई चीज़ आएंगे, तुम उतनी बार परेशान हो गए। परंतु यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएंगी। जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन अब बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। बस तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, ताकि तुम अपने भविष्य में आगे जाने के लिए वह सारे कार्यकर्ता को, जिनकाओं से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुना, तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास किया तो सब कुछ को डॉग, अंधेरा और रोशनी दोनों ही अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी का महत्व ही नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बड़े में पता नहीं चल पाएगा। जीवन में हर चीज़ ज़रूरी है। अंधेरा रोशनी को मिटता है, परंतु इस अंधेरे के कारण उसे रोशनी की इज्जत की जाती है, जो पूरी दुनिया में फैलता है। इसलिए हर चीज़ का अपना महत्व होता है, जो हमें समय समय पर पता चला है। मैं जानती हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, परंतु इन कासन को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। अब अपने जीवन में चिंता करना बैंड करो, क्योंकि चिंता करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। तुम्हारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, क्योंकि चिंता सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जो अच्छे भले इंसान को पाल भर में बीमा कर देती है। आज जो मैंने तुम्हें रास्ता बनाया है, यदि तुम उसे रास्ते पर चलकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ आएंगे। तुम्हारा आने वाला कल खराब ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें संदेश दिया है। अब मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ और यही कहती हूँ कि जीवन में सदा खुश रहना, आगे बढ़ाना। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नज़र ग चुकी है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम खतरे में है। इसलिए तुमको और तुम्हारी प्यार को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं करूँगी। तुम्हारी रक्षा मैं तुम्हारे प्रेम पर आँच भी नहीं आने दूंगी, और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आदि रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे, और आदि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेमपन बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है। लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचाने की आवश्यकता है, और तुम्हें बचाना भी चाहिए। कोई है जिसकी तुम पर बुरी नज़र ग चुकी है, इस दृष्टि के दोस्त से भी बचाना है। तुम बीमा पद जाते हो या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गांधी नज़र रखना है, तो मैं अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है। इसलिए कुछ ना कुछ गलत बटन को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है।
लेकिन ऐसे किसी के बीच में जान से किसी का प्रेम ना तो चिंता है, ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। भले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नज़र रखें, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलना है या पुरुष कोई गलत बात बोलना है, तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बटन को दिल से मत लगाना और उसकी बटन पर यकीन मत करना। केवल अपने आँखों से और अपने मस्तिष्क से और अपनी हृदय से उसे बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बटन का यकीन करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सीखने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथ दूर करना चाहता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना, और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरस्कार कोई दोस्त उसकी पत्नी के बड़े में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोच, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को तो अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह झांत है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलना, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया, तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो, तभी किसी की बुरी नज़र तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बटन में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बटन को सुनते हुए किसी और ना ही ज़्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बटन को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ मेरे बच्चे। इसलिए जो आज बताने आई हूँ, ध्यानपूर्वक सुना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे लिए जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, परंतु रास्ते खुलना की बहुत कम वजह। इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियां से प्राप्त होता है। सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य करो नहीं जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन। जो यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है, तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफ़ी की आज ना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफ़ी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुला जाए। मुझे झांत है मेरे बच्चे की पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे अधिक तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम सोचते हो कि घुमावदार कम करेंगे और दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोग, तो है तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे बच्चे, क्योंकि वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो ए जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे, व्यर्थ की चीज़ों में पैसे खर्च हो जाएंगे। खाने का तात्पर्य है तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे, इसलिए पैसे कोई ईमानदारी से काम सकते हो। मेरे बच्चे, ईमानदारी से काम ना, और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जान अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णुदेव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रखते, न तुम्हें सभी गलतियां से वह माफ़ कर देंगे। उनके माफ़ करते ही मुझे भी सोते ही माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ इस बात का 15 मिनट रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। खाने का अर्थ है मेरे बच्चे की, यदि तुम अपनी गलतियां की माफ़ी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफ़ी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है, वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दोनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना, मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ, केवल उसे पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा। मेरी कुछ बटन पर तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो
तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उसे कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बैंड कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने यह भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांक विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रश्न हो रहे थे, वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया, तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे माँ में प्रश्न उठा कि तुम मुझे पैसे की मदद कर, डॉग तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज़्यादा बड़ा काम ना सिखा सको। तुम उसे मुसीबत से निकाल डॉग हर समस्या से उभरते के लिए एक शक्ति बनकर कम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोज़गार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही कम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का कम तुम कर सको करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, ज़रूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। ज़रूरी है कि तुम्हारे हृदय में एक इच्छा जागृत होने चाहिए और यह इच्छा तुमसे इस तरह से कम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमक देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का माँ सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन पुर करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ। और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचने हो तब तुम्हें कक्षा परीक्षा होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। इस प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किया, क्योंकि जी प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे है पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और ट्रेड होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज़ पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीना से चैन से सो नहीं पे हो और तुम्हें नींद ए ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बड़े में ही सोच कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बड़े में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीज़ तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सुकून। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीज़ कर ली। बहुत जल्द तुम्हारे अल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बड़े में ज़्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है, तुम अपने इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ डॉग और मुझका डॉग की माँ, सब कुछ आपके हाथों में है। अब मैं तैयार हूँ अपने इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ कैसे कम करने ग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में ए जाएगी। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।